स्पेडएक्स मिशन एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मिशन है जो इन स्पेस डॉकिंग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बनाया गया है। इस मिशन में 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट्स को PSLV के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी भारत के बड़े स्पेस एम्बिशंस जैसे इंडियन ऑन मून, मून से सैंपल रिटर्न और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बस के निर्माण और ऑपरेशन के लिए बेहद जरूरी है। इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी खासतौर पर तब जरूरी होती है जब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चेस की मदद से एक कॉमन मिशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना हो। इस मिशन के जरिए भारत दुनिया का चौथा देश बनने की तरफ बढ़ रहा है जो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली डेवलप करेगा। ऑब्जेक्टिव्स। स्पेडएक्स मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट्स SDX-01 चेसर और SDX-02 टारगेट के बीच लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में रॉन्डेवू, डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप और डेमोन्स्ट्रेट करना। इन स्पेस डॉकिंग का मतलब है स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट्स को आपस में जोड़ना, डॉक करना और जरूरत पड़ने पर अलग करना, अनडॉक करना। यह टेक्नोलॉजी तब काम आती है जब एक मिशन को पूरा करने के लिए अलग अलग स्पेसक्राफ्ट्स को मिलकर काम करना पड़ता है। सिंपल एग्जांपल, सोचो एक स्पेसक्राफ्ट फ्यूल ले जा रहा है और दूसरा रिसर्च इक्विपमेंट। अगर दोनों स्पेसक्राफ्ट्स एक ही जगह पहुंचकर जुड़ जाएं, तो फ्यूल और इक्विपमेंट का एक्सचेंज हो सकता है और मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है 1. डॉक्ड स्पेसक्राफ्ट्स के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर का डेमोन्स्ट्रेशन जो फ्यूचर एप्लीकेशंस जैसे इन स्पेस रोबोटिक्स के लिए जरूरी है। 2. कॉम्पोजिट स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल। 3. अनडॉकिंग के बाद पेलोड ऑपरेशंस। मिशन कॉन्सेप्ट। स्पेडएक्स मिशन में 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट्स लगभग 220 किलोग्राम हर एक को PSLV C-60 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इन्हें 470 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट पर 55 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ रखा जाएगा जिसमें लोकल टाइम साइकिल लगभग 66 डेज का होगा। लॉन्च के बाद PSLV की प्रिसिशन यूज करके टारगेट और चेसर स्पेसक्राफ्ट्स के बीच एक छोटी रिलेटिव वेलोसिटी दी जाएगी। इससे सेपरेशन के बाद टारगेट स्पेसक्राफ्ट एक प्रोपल्शन मैन्यूवर के जरिए चेसर से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी बना लेगा। ड्रिफ्ट अरेस्ट मैन्यूवर के बाद टारगेट और चेसर एक ही ऑर्बिट में आइडेंटिकल वेलोसिटी के साथ होंगे, लेकिन उनके बीच लगभग 20 किलोमीटर का सेपरेशन होगा जिसे फार रॉन्डेवू कहते हैं। इसके बाद चेसर स्पेसक्राफ्ट टारगेट के करीब इंक्रीमेंटली मूव करेगा। 5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 500 मीटर्स, 225 मीटर्स, 15 मीटर्स और 3 मीटर्स जब तक डॉकिंग कंप्लीट न हो जाए। डॉकिंग के बाद सैटेलाइट्स के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। इसके बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट्स अनडॉक होकर अपने रिस्पेक्टिव पेलोड ऑपरेशंस शुरू करेंगे जो लगभग 2 साल तक चलेंगे। नई टेक्नोलॉजीज। इस डॉकिंग मिशन को सफल बनाने के लिए कई इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई है जैसे डॉकिंग मैकेनिज्म, रॉन्डेवू और डॉकिंग सेंसर्स का एडवांस्ड स्विट, पावर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस रॉन्डेवू और डॉकिंग स्ट्रैटेजी, इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक ISL जो स्पेसक्राफ्ट्स के बीच कम्युनिकेशन